हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल किटू जोन। आज हम इस वीडियो में ओलंपियाड मैथमेटिक्स के इंटीजर्स के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में इंटीजर्स के मैंने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे वो ओलंपियाड है या फिर चाहे कोई वो और एग्जाम है, उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। And here the question number 1 is, if x related to y by this relation, then find the value of -2 -3। ठीक है, x और y वेरिएबल है, वो उनके बीच में कोई सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, और वो जो x और y रिलेटेड है इस तरह से कि x प्लस वाई है एंड माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई है। तो आपको वैल्यू निकालनी है -2 एंड दिस ऑपरेशन -3। ठीक है, तो जिस तरह से ये रिलेशन हमें दिया है, हमें उसी को फॉलो करना है। तो देखो, सबसे पहले तो एक्स और वाई को प्लस करना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, -2 और -3 को सम करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे। एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे हम -2 और -3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो अब चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें मिलेगा -2 -3 माइनस और मल्टीप्लाई से आपको मिलेगा 6। यहाँ से आ जाएगा -5 एंड -6। तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो 11 आएगा, सॉरी -11 आएगा, और ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस पे है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सेटिस्फाई द इक्वेशन। आपको बताना है ए और बी कितने ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर्स हैं जिनमें ए और बी का मल्टीप्लीकेशन है ना वो -12 है, और एक कंडीशन हमको और दी है कि ए ग्रेटर देन बी है। ठीक है, अब देखो, अगर ए और बी इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन अगर -12 है, तो एक बात तो हमें क्लियर है कि ए और बी में से हमें एक को तो क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी उनका मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आएगा। ठीक है, पर जो सेकंड कंडीशन है वो है कि ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, तो हम यहाँ पे बी को ही नेगेटिव लेंगे। तो देखो, जो हमारा फर्स्ट पेयर है 12 के लिए, वो बनेगा 12 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -12। ठीक है, बी को मैंने नेगेटिव लिया है, क्योंकि आपको पता है ए और बी में से कोई भी एक नेगेटिव होना जरूरी है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, और ए बड़ा है बी से, ए बिगर है बी से, तो ए को पॉजिटिव लिया है। ठीक है, फिर सेकंड पेयर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई -12 इज इक्वल टू -12। ठीक है, अनदर पेयर लेंगे हम 2 मल्टीप्लाई -6 इज इक्वल टू -12। सिमिलरली हम ले लेंगे 6 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -12, और उसके बाद हम लेंगे 3 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू -12, और फिर लेंगे 4 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू -12। ठीक है, उसके बाद तो 4 3 है, तो वो सेम रिपीट हो जाएगा। ओके, तो यानी हमारे पास टोटल कितने पेयर्स आ गए हैं, 6 पेयर्स आ गए हैं, जिनमें a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू -12 होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फ्रीजिंग प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए जो लोअर टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और उसके बाद फ्रीजिंग स्टार्ट हो रही है, और व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 12 आवर्स इफ एवरी आवर्स 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर डिक्रीज होता है तो। ठीक है, तो देखो, 1 आवर में जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है वो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 12 आवर्स में कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 12 दैट इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अभी तो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अभी जो टेम्परेचर है वो है, जो मतलब लोअर टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपको और टेम्परेचर लो हो रहा है, दैट इज हो जाएगा आपका -60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे कि आफ्टर 12 आवर्स कितना टेम्परेचर होगा, होगा -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 101 इंटीजर्स इज 0 if at most n of them are positive, what is the maximum possible value of n। ठीक है, 101 इंटीजर्स हैं यहाँ पे, और उनका जो सम है, 101 इंटीजर्स का जो सम है वो क्या है, 0 है। ठीक है, अब अगर आप मेरे साथ, अगर मैं 101 इंटीजर्स ना लेके, अगर मैं
ओनली 5 इंटीजर्स की आपके सामने बात करती हूँ। ठीक है, सॉरी 5 नहीं, मैंने लिया है 4। अगर मैं 4 इंटीजर्स की बात करूं और मैं बोलूं आपसे कि 4 इंटीजर्स का सम क्या है, 0 है, तो अब आप देखो 4 इंटीजर्स के केस में आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको जो भी आप पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं तो वही सेम आपको नेगेटिव, अगर आप 5 लिया है तो आप -5 लें, 6 लिया है तो आप -6 लें, और अगर आप इनका यहाँ पे सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी इवन नंबर ऑफ इंटीजर्स के केस में आप जितने आप पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, जो आप पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, जितने पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं उतने ही सेम वैल्यू के आपको नेगेटिव इंटीजर्स लेने पड़ेंगे, तभी उसका सम क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब 101 इंटीजर्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 101 इंटीजर्स है ना, एक ऑड नंबर है इंटीजर्स का। ठीक है, तो अगर आप ये वाला रूल फॉलो भी करोगे तो आप जितने, मान लो आपका, अगर आपने 50 इंटीजर्स अगर आपने पॉजिटिव लिए हैं, ठीक है, 50 आपने पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं और 50 ही आप नेगेटिव लोगे, तब जाके जो उनका सम है ना वो 0 आएगा। बट हमारे पास जो टोटल इंटीजर्स है ना वो 101 इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो 101 इंटीजर्स के केस में हम क्या कर सकते हैं, आपसे पूछा है कि एट मोस्ट एन ऑफ देम आर पॉजिटिव, व्हाट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, तो अब जो ऑड नंबर के केस में आप क्या मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं, तो उसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा कि 101 अगर इंटीजर्स हैं तो आप 100 इंटीजर्स तो ले लीजिए पॉजिटिव, मैक्सिमम आप 100 इंटीजर्स पॉजिटिव ले लीजिए अपनी चॉइस के कुछ भी। ठीक है, और उनका जो भी सम है, ठीक है, उनका जो भी सम है उसी सेम वैल्यू का आप एक बड़ा नेगेटिव इंटीजर ले लेंगे, अगर आप सेम वैल्यू का, तब जो आपका सम है वो 0 हो जाएगा। मतलब आप मान लीजिए कि अगर आपके पास 100 इंटीजर्स हैं और उनका सम अगर आपका, मे बी अगर आपका सम उनका 700 आया है 100 इंटीजर्स का, तो आपको जो 101th इंटीजर आपको क्या लेना पड़ेगा, -700 लेना पड़ेगा, तब उसका सम क्या आएगा, 0 आएगा। यानी जब ऑड नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे तो उस केस में आपका जो यहाँ पे 101 इंटीजर्स हैं, तो इस केस में जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू n की, जिसके लिए जो सम है वो 0 हो, तो वो यहाँ पे क्या होगी, 100 होगी, क्योंकि 100 पॉजिटिव इंटीजर को बैलेंस करेगा 101th इंटीजर। ओके, आई होप ये थोड़ा सा, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी है, बट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a इज नेगेटिव इंटीजर and b is positive integer, which of the following expression will always result in negative integer। ठीक है, तो देखो a है यहाँ पे नेगेटिव और b है यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ना a, तो फर्स्ट ऑप्शन a है b माइनस a। ठीक है, तो देखो b आपका पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, मतलब माइनस साइन है, उसके बाद ए है आपका नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव बैलेंस होके पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी फाइनली ना आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी ए पार्ट में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा इस केस में। नेक्स्ट बी ऑप्शन लेते हैं। बी ऑप्शन में है ए स्क्वायर प्लस बी। देखो ए नेगेटिव है तो जो आपका ए स्क्वायर है ये तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और बी आपका ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो आपका जो फाइनली आंसर है ना यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो बी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। अब हम लेते हैं सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन में है आपका a मल्टीप्लाई मॉड ऑफ b। ठीक है, a आपका नेगेटिव है और नेगेटिव को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू से, तो एब्सोल्यूट वैल्यू वैसे तो ऑलरेडी यहाँ पे b पॉजिटिव है, तो जब आप पॉजिटिव का एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू तो नेगेटिव का भी पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो नेगेटिव को आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनली आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो सी एक्सप्रेशन है वो रिजल्ट में ऑलवेज क्या होगा, एक नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि ऑन अ कॉम्पिटिटिव टेस्ट टेरी गेट्स +4 फॉर करेक्ट आंसर एंड -7 फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, इफ ही आंसर्ड 87 करेक्टली एंड 46 इनकरेक्टली, देन व्हाट इज हिज फाइनल स्कोर। ठीक है, तो देखो जो टेरी है उसने 87 करेक्ट क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो एक करेक्ट आंसर के उसको +4 मार्क्स मिलते हैं, तो डेट इज 87 क्वेश्चन के लिए उसको मार्क्स मिलेंगे 87 × 4। ठीक है, उसके बाद
उसने 46 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए हैं और नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन इनकरेक्ट करने के उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं -7। दैट इज उसके फाइनली यहाँ पे जो मार्क्स कट होने वाले हैं वो है 46 × 7। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से मिलेगा 348 एंड 322 दैट इज 26। तो टोटल जो उसका स्कोर है ना वो 26 आएगा, क्योंकि उसने 46 क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए और नेगेटिव मार्किंग में एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के 7 मार्क्स उसके डिडक्ट होते हैं, तो यानी यहाँ पे स्कोर उसका जो आएगा 26 आएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो में मैंने जो सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और आपने देखा है ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे किए हैं ये सारे ही क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं और इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओलंपियाड एग्जाम में। तो ओके, बाय बाय।